यस गाइस, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिया अपन ने, जो अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी समझ में आया बरोबर से, पक्की बात। अभी आगे पढ़े। अब आगे अपन पढ़ेंगे करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बोलो एक बार जोर से, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बार जोर से बोलिए वापस से, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो भी सब्जेक्ट इन्वेंट होता है, हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इन्वेंट क्यों हुआ है। ऐसे तो कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, बरोबर। ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके अलग अलग 5 ऑब्जेक्टिव्स है, बरोबर। आ जाइए, पहले लिखे हुए ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, ascertainment of cost. Number 2, determination of selling price. Ascertainment of profit. From different activities. Cost control and cost reduction. Assisting management in decision making. ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। बाकी ऐसे तो आप पढ़ते जाओ तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। जैसे अभी आप बीकॉम वगैरह में पढ़ते हो, तो बीकॉम में जब ये सब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर तो वो लोग लिस्ट बना के 25-30 ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, पर मेन 5 है, इसी से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, बरोबर। अच्छा, अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है? एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एक बार याद करो, फटाफट बोलते जाओ। पहला क्या है? एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तीसरा, ascertainment of profit from different activities। चौथा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। पांचवा, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। वापस पहला, ascertainment of cost। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तीसरा, असिस्टिंग मैनेजमेंट नहीं ascertainment of profit from different activities। चौथा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। पांचवा, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। वापस पहला, ascertainment of cost। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तीसरा, ascertainment of profit from different activities। चौथा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। पांचवा, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। वापस पहला, ascertainment of cost। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तीसरा, ascertainment of profit from different activities। चौथा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। पांचवा, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। वेरी क्लियर, बरोबर याद हुआ कुछ कुछ? एक बार लिख लो ये, पॉज, कॉपी करो। पॉज करके कॉपी किया कॉपी, समझा ये? अब एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं मैं, बरोबर। आ जाओ पहले के ऊपर। पहला क्या है? ascertainment ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट को ढूंढना, बरोबर। अब इसमें वर्ड ascertainment यूज है, इसमें डिटर्मिनेशन यूज है, इसमें वापस ascertainment। ऐसा क्यों है? ascertainment मतलब हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं बेसिकली उससे फाइंड करते हैं हम लोग,
डिटर्मिनेशन, बिकॉज ये हमारे आउटसाइड फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. हमारी सेलिंग प्राइस विल ऑलवेज डिपेंड ऑन माय कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग ऑल्सो. सो हमेशा ध्यान रखो, एसेटलमेंट वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि हमको हमारे रिकॉर्ड से कॉस्ट ढूंढनी है. डिटर्मिनेशन वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि वो हमारे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे हम लोग. तो हमारी कॉस्ट के अलावा हमें कंप्यूटर की प्राइस भी देखनी पड़ेगी और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमें कितना प्रॉफिट चार्ज करना है. फिर वापस एसेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी, सेल्स है कॉस्ट है, दोनों को डिफरेंस लिया तो प्रॉफिट आ जाएगा. क्लियर? कोई शक कोई डाउट? पक्की बात? यहाँ तक समझा? कोई शक कोई डाउट? ये तीनों समझे? वापस एक बार बोलता हूँ. वर्ड एसेटलमेंट क्या इंडिकेट करता है, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है, पास्ट रिकॉर्ड्स है, हमारे को कैलकुलेट करना है, इसमें मेहनत में शक्कर ज़्यादा नहीं है. डिटर्मिनेशन हमारे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और हम प्रॉफिट ऐड करने के लिए सेलिंग प्राइस वो बनाएंगे जो एक्सटर्नल कंपटीटर के पास प्राइसिंग है. एक्सटर्नल की प्राइस भी हमें पता करनी पड़ेगी, इसलिए वर्ड क्या यूज्ड है, डिटर्मिनेशन. वर्ड क्या यूज्ड है, डिटर्मिनेशन. वेरी क्लियर? कोई शक कोई डाउट? पक्का? चलो आओ चौथे पे, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है, आप बोलिए मैं क्या बोलूं. देखो कंट्रोल में क्या होता है, हमारा एक बेंचमार्क डिसाइडेड है कि ये कॉस्ट अचीव करनी, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल. इसके ऊपर नहीं जाना है, बस इसको हम बोलते हैं कंट्रोल. कॉस्ट रिडक्शन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं कॉस्ट रिड्यूस करने की. तो कॉस्ट रिडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस where we try to reduce cost per unit permanently without compromising in quality. Without compromising in quality of product. मतलब it is a continuous process. Without compromising in quality we are working. उसको हम बोलते हैं cost reduction. कॉस्ट कंट्रोल मतलब एक हमारा बेंचमार्क सेट किया हुआ है, वो बेंचमार्क अचीव करना है, उसके ऊपर एक्सीड नहीं होना. कंट्रोल का एक मीनिंग समझाता हूँ, जैसे आपके घर वाले आपको कंट्रोल करते हैं. कंट्रोल में कैसा है कि कोई सुपरवाइज कर रहा है तो ही कंट्रोल होता है, कोई कंट्रोल करेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा. आपके घर वालों को मालूम है कि समझो आपकी क्लास रात को 8 बजे छूट जाती है, तो आपको घर पहुंचने को जो टाइम लगता है उसके हिसाब से आप 8:30 तक घर पहुंच जाना चाहिए. समझो आज आप घर 11 बजे तक नहीं पहुंचे, घर वाले सब मुझे फ़ोन किए, ढूंढे इधर उधर, बराबर. तो आप घर जाओगे तो घर वाले आप समझो 11:15 बजे घर पहुंचे, तो घर वाले पहले तो क्या करेंगे, 2 कान के नीचे बजाएंगे, बाद में आगे बात करेंगे. क्यों? आप बोले नहीं किधर गए, 8:30 से 11 किधर भटक रहे थे, समझे बरोबर से. तो जहाँ कंट्रोल रहता है ना, वहाँ पे कोई तो सुपरविजन करता है, कोई तो एक स्टैंडर्ड बना के रखे. जैसे एक और कंट्रोल का आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे समझो आप घर पे 5 बजे पहुँच गए, आपको पता है 5 बजे घर पे आपके डैडी तो नहीं. समझो आप घर गए, पहले जाते से ही शूज़ फेंके अपने, फिर बुक्स फेंकी, बैग फेंका, फिर टीवी ऑन किया, म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, दोनों तेज वॉल्यूम में सुन रहे. उतने में समझो फ़ोन बजा, फ़ोन पे आपके डैडी ने फ़ोन किया, बोला मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में, नीचे ही खड़ा हूँ, कुछ लाना है क्या, मम्मी को पूछो. आप सोचे डैडी तो रोज 8 बजे आते हैं, आज 15 मिनट में कैसे पहुँच रहे. जैसे ही सुना फटाफट शूज़ अपनी जगह पे, बुक्स उठा के अपनी जगह पे, सब बरोबर व्यवस्थित और चुपचाप आके ऐसे भीगी बिल्ली जैसे. दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल क्या होता है, किसी के डर से, सुपरविजन से होता है. रिडक्शन डर से नहीं है, रिडक्शन एक हमारा इनिशिएटिव है. वी आर टेकिंग इनिशिएटिव, वी आर वर्किंग ऑन इट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस whereby we try to reduce cost per unit परमानेंटली रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन क्वालिटी. क्वालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो पहले हो रही थी वही होनी चाहिए क्वालिटी. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप ध्यान से देखना. ये मेरे हाथ है, ये साइड मेरी मशीन है, बराबर, और इससे थोड़ी दूर ये साइड मेरी स्टोर रखी हुई है. मैं बेसिकली क्या करता हूँ, वहाँ से जाता हूँ, मेरा मटेरियल यूँ उठाता हूँ और चल के आता हूँ और इधर
मशीन में डालता हूँ रॉ मटेरियल को, फिर फिनिश गुड्स बनता है, वापस गया रॉ मटेरियल उठाया लेके आया, ऐसे में कंटिन्यूसली करते जाओ। इस प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा मटेरियल नीचे गिर जाता है, बराबर। ये बात आप गौर से देख रहे थे, आप बचपन से इंटेलिजेंट, आपने बोला सर मैं एक बात बोलूं क्या, मैंने कहा हाँ, बोले आप वो जो मटेरियल की गोली है उसको मशीन के पास क्यों नहीं रख लेते, मैंने कहा क्यों, बोले सर उससे गिरेगा नहीं, प्लस आप आराम से उसमें डाल सकते हैं, नीचे वेस्टेज नहीं होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। मैंने कहा यार गजब इंटेलिजेंट हो आप यार, अब मैं थोड़ी जानबूझ के मटेरियल लेके नीचे गिराऊंगा, नहीं थोड़ा वेस्टेज तो होना ही चाहिए, ऐसे करने वाला हूं मैं। तो दिस इज माय परमानेंट रिडक्शन, बरोबर। तो बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन में हम क्या करते हैं, वी वर्क ऑन प्रोसेसेस, ऑन स्ट्रेटेजीज, कैसे मशीन का प्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे हमारा वर्क का काम जो काम है, जो मशीन का प्रोडक्शन का प्रोसेस है सेट करें ताकि वेस्टेज कम हो जाए, रॉ मटेरियल भी थोड़ा बरोबर लगे और लीस्ट वेस्टेज होके हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है। इसलिए कॉस्ट रिडक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस वेयर वी ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट परमानेंटली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन क्वालिटी। कॉस्ट कंट्रोल ऐसा नहीं है, ये तो एक टारगेट है जो अचीव करना है, मे बी अचीव मे नॉट बी, और जनरली वो अचीव कभी होता है जब कोई हमारा करेक्ट, वो अचीव तभी होता है जब कोई सुपरवाइज कर रहा है। वेरी क्लियर, दोनों का डिफरेंस समझा आपको, पक्की बात, हाँ या ना। इनमें और भी डिफरेंसेस है, खाली इतना ही नहीं है, बराबर। ये जो मैंने बोला इसको पहले बोलो एक बार खुद, कि मैंने जो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन समझाया उसको बोलो, फिर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही लिखाता हूँ आपको अच्छे से पॉइंट वाइज, बराबर। लेकिन पहले जो मैंने बोला वो जो मेन कोर पार्ट है दोनों का डिफरेंस, वो समझ में आना चाहिए, पक्की बात। इतना जरा अच्छे से बोल के आओ, एसेटलमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एसेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम डिटरमिनेड एक्टिविटीज एंड कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन। फिर कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन लिखवाता हूँ आपको, उसमें और भी पॉइंट्स लिखाऊंगा, पर मेन डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर, आइए जल्दी से इसे बोल के